हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टुडेज़ क्लास। आज के वीडियो लेसन पे हम देखेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो फिफ्थ पोयम है द बॉल पोयम, और इस पोयम के एक्सट्रैक्ट, समरी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हम उनको समझेंगे। गाइस, ये आपके द बॉल पोयम से फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिया है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द समरी एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द बॉल पोयम। द बॉल पोयम, इस पोयम की समरी और सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है, जो कि 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम पहले इसलिए ले रहे हैं कि समरी, एक बार समरी को समझने के बाद जिन बच्चों ने पोयम को नहीं भी समझा है तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी अदर क्वेश्चन आंसर में और पोयम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ओके, लेट्स सी समरी एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। द पोयम डिस्क्राइब्स अ डे टू डे इंसिडेंट ऑफ अ चाइल्ड लूजिंग हिज बॉल। ये जो पोयम है ये डिस्क्राइब कर रही है, यानी कि बता रही है, वर्णन कर रही है एक चाइल्ड के, एक बच्चे की डे टू डे इंसिडेंट को, उसके प्रतिदिन की घटनाओं में से एक ये घटना है। डे टू डे मतलब उसकी प्रतिदिन की लाइफ में जो भी होता है उसमें से एक छोटी सी इंसिडेंट है, घटना है, और वो घटना क्या है? लूजिंग हिज बॉल, अपनी बॉल को खो देना। तो ये जो पोयम है ये बेस्ड है एक बच्चे की डे टू डे इंसिडेंट में, जिसमें कि शामिल किया गया है लूजिंग हिज बॉल, बॉल के गुमने को इसमें लिया गया है। इट फॉल्स एंड रोल्स ओवर इनटू द वाटर। ये जो बॉल है फॉल्स, गिरती है, एंड रोल्स ओवर इनटू द वाटर, और रोल ओवर यानी कि लुढ़क कर वाटर में, पानी में चली जाती है। द चाइल्ड हैज लॉस्ट इट फॉर एवर। अब बच्चे ने इसे हमेशा के लिए लॉस्ट कर दिया है, यानी कि खो दिया है। लॉस्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लूज। यहाँ पे लूजिंग आया है, यहाँ पे लॉस्ट आया है। इन अ शॉक, अब वो बच्चा जो है वो शॉक में है, एकदम गंभीर है, टेंशन में है। ही स्टैंड्स रिजिड, और एकदम कड़ा होकर के वो खड़ा हुआ है। मतलब कि रिजिड का यहाँ पर मतलब है विदाउट एनी मोशन, विदाउट एनी मूवमेंट, एकदम रिजिड खड़ा हुआ है। द पोएट uses the loss of the ball to symbolize possibly the loss of his young days, the joy of being a child। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो पोएट है, वो पोएट ने इस पोयम पे एक सिंबल यूज किया है। लॉस ऑफ बॉल को एक सिंबल के रूप में लिया गया है कि बॉल का गुमना जो है वो इस बात का प्रतीक है, वो इस बात का सिंबल है कि लॉस ऑफ हिज यंग डेज, कि किस तरह से बच्चा जो है उसके यंग डेज, उसके चाइल्डहुड डेज का, उसके द जॉय ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, बच्चे होने के जॉय का किस तरह से लॉस हो रहा है। तो पोयम का बॉल का लॉस होना एक प्रकार से सिंबल है बच्चे के यंग डेज का और उसके चाइल्डहुड के लॉस होने का। द पोएट डज नॉट डिस्टर्ब हिम, अब पोएट उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। ही नोज दैट द ऑफर टू बाय अनदर बॉल विल नॉट मेक द चाइल्ड हैप्पी। ही नोज, यहाँ पे ही पोएट के लिए यूज किया गया है कि पोएट को पता है, ही नोज कि द ऑफर टू बाय अनदर बॉल, कि यदि वो उसे ऑफर करता है अनदर बॉल, एक दूसरी बॉल को बाय करने का, खरीदने का, तो दूसरी बॉल को बाय करने का जो ऑफर है ये भी विल नॉट मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो चाइल्ड को, बच्चे को हैप्पी नहीं कर पाएगा। द चाइल्ड इज लर्निंग अ लेसन दैट इन लाइफ वी डू लूज पोजेशंस। बच्चा जो है वो एक लेसन लर्न कर रहा है, एक सबक सीख रहा है, और वो सबक क्या है? दैट, कि इन लाइफ, जीवन में, वी डू लूज पोजिशन, कि हमारे पास जो भी पोजिशंस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, वो एक ना एक दिन वो लूज हो जाती हैं, वो उनका लॉस होता है, वो गुम जाती हैं या नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से चाइल्ड इज लर्निंग अ लेसन दैट इन लाइफ वी डू लूज पोजिशंस, वी मस्ट लर्न टू वेयर द लॉस। और हमें इस बात को जरूर से सीखना है, मस्ट लर्न, ये सीखना बहुत ही जरूरी है, टू वेयर द लॉस, कि हम उस लॉस को, जो भी चीज़ हमारी गुम रही है, उस मटेरियल के लॉस होने को हम सहन करें, बर्दाश्त करें। अनदर बॉल कैन नॉट रिप्लेस द बॉल लॉस्ट, दूसरी बॉल यदि वो लेकर आता है तो वो गुमी हुई बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। लाइक एवरी मैन ही इज लर्निंग व्हाट इट मीन्स टू लूज थिंग्स एंड ऑल्सो बी एबल टू फेस द पेन ऑफ द लॉस। और हर दूसरे व्यक्ति की तरह वो भी ये सीख रहा है कि व्हाट इट मीन्स टू लूज थिंग्स, चीज़ों को खोने का मीन्स, मतलब क्या होता है। मतलब कि वो जो छोटा बच्चा है, ही इज़ लर्निंग टू
लूज द थिंग्स, वो चीज़ों को खोना भी सीख रहा है। एंड ऑल्सो बी एबल टू फेस द पेन ऑफ द लॉस, और किसी भी चीज़ के लॉस होने का जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो उसे फेस करने के लायक भी बन रहा है। नाउ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम। एक्सट्रैक्ट भी आपसे पूछी जा सकती है 3 मार्क्स में। और एक्सट्रैक्ट जैसा कि हम सबको पता है कि पोएम से 4 या 5 लाइंस और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और जिसमें कि पोएम का नाम और पोएट का नाम भी शामिल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फ्रॉम विच पोएम दीज लाइन्स हैव टेकन, या फिर हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस इसमें निकल कर आते हैं। तो द बॉल पोएम में जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हम देख रहे हैं वो है, ये एक पैरा दिया गया है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल्स, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is the water. No use to say there are other balls. अब ये जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ पोएम्स क्वेश्चंस हैं जिसको हम आंसर करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच पोएम इज द एक्सट्रैक्ट टेकन? ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो 4-5 लाइनें हैं, ये किस पोएम से ली गई हैं? तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है? द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोएम द बॉल पोएम। यहाँ पर हमें पोएम का नाम बताना है जिससे इन लाइन्स को लिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द बॉल? बॉल को क्या हो रहा है ना? तो आंसर क्या है इसका? इट फेल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द बॉय। ये उस बच्चे के हाथ से गिरती है, रोल्ड लुढ़कती है, एंड फेल इनटू वाटर, और पानी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द बॉय गेट इट बैक? जो बॉय है, क्या वो उस बॉल को दोबारा प्राप्त कर सकता है? कैन द बॉय गेट इट बैक? गेट इट बैक मतलब फिर से प्राप्त करना। तो आंसर हमें पता है, नो द बॉय कैन नॉट गेट इट बैक। जो बच्चा है वो इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. अब यहाँ पर इस सेकेंड स्टेंजा में क्या हो रहा है कि बताया जा रहा है कि जो बॉल को लूज करने के बाद वो जो बॉय है, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, वो काफ़ी ग्रीफ में है, बहुत दुख में है, और इस ग्रीफ ने, जो कि एकदम शेकिंग है, अंदर से हिला देने वाला है, इसने उस बच्चे को फिक्स कर दिया, एकदम रिजिड कर दिया है। वो एकदम रिजिड होकर के बिना किसी मूवमेंट के खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, थोड़ा सा काँप रहा है। स्टीयरिंग डाउन, नीचे जहाँ उसकी बॉल गई उस तरफ वो स्टीयरिंग घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और वो अपने उन सारे दिनों को याद कर रहा है जो उसने हार्बर में, बंदरगाह में बिताए थे। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गई हुई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि मैं उस बॉय को इंट्रूड नहीं करूँगा, उसे इंटरफेयर नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और डाइम का मतलब होता है डॉलर का 10वां हिस्सा, है ना। एक प्रकार से ये करेंसी को बता रहा है, पैसे के अमाउंट को बता रहा है कि यदि मैं उसे एक डाइम दे भी दूंगा दूसरी बॉल लेने के लिए तो वो वर्थलेस होगा, क्योंकि दूसरी बॉल उसके दुख को कम नहीं कर सकती है। अब इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, व्हाट डज ही स्टेयर एट? वो जो बॉय है वो किस तरफ घूर रहा है? स्टेयर का मतलब होता है टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक घूरना, देखना। एंड द आंसर इज ही स्टेयर्स। जब भी डज होगा तो हमें वर्ब में एस पुट करना है। ही स्टेयर्स डाउन इनटू द हार्बर, वो हार्बर की तरफ देख रहा है। वेयर हिज बॉल हैज गॉन, जहां पर उसकी बॉल गई हुई है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द बॉय फील? बॉय कैसा फील कर रहा है? तो एज वी नो द बॉय इज इन ग्रीफ, सैड में है, दुख में है, ग्रीफ में है। द बॉल मीन्ट अलॉट टू हिम, वो जो बॉल है वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल थी, बहुत ही मतलब रखती थी। मीन्ट अलॉट का मतलब होता है बहुत मतलब रखना, बहुत ही वैल्यूएबल होना। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पैराग्राफ, क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट नॉट ऑफर हिम अ डाइम? बॉल को घूमने के बाद पोएट उस बच्चे को डाइम ऑफर क्यों नहीं करता है? डाइम मतलब होता है डॉलर का 10वां हिस्सा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं पैसे, है ना। तो जब पोएट देख रहा है कि उस बच्चे की जो बॉल है वो गुम चुकी है तो वो उसे पैसे ऑफर क्यों नहीं करता है दूसरी बॉल परचेज करने के लिए?
आंसर इज द पोएट डज नॉट ऑफर हिम अ डाइम। पोएट उस बच्चे को डाइम यानी कि पैसे ऑफर नहीं करता है टू बाय अनदर बॉल, दूसरी बॉल परचेज करने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट विल नॉट रिड्यूस हिज सेंस ऑफ लॉस, क्योंकि दूसरी बॉल के आ जाने से ये जो सेंस ऑफ लॉस है, जो गुमने का जो सेंस है, जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो रिड्यूस यानी कि कम नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, again there are 3 lines only. He senses first responsibility. In a world of possession, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. अब इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो पोयम है द बॉल पोयम, इसके पोएट कौन है? एंड द आंसर इज द पोएट ऑफ दिस पोयम इज जॉन बैरीमैन। पोयम का नाम है द बॉल पोयम और पोएट का नाम है जॉन बैरीमैन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू द बॉय व्हेन ही लूजेस द बॉल। जब बॉय बॉल को लूज करता है, गुमा देता है, देन व्हाट हैपन्स टू द बॉय, उस लड़के को कैसा फील होता है, उसके साथ क्या होता है? आंसर इज द बॉय इज कन्फ्यूज्ड, लड़का जो है वो कन्फ्यूज है, एंड इन ग्रीफ, और दुख में भी है। द बॉल मींट अ लॉट टू हिम, क्योंकि वो जो बॉल थी वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल थी। ये जो लाइन है ये हमने रीयूज की है, फिर से यूज किया है, यही आंसर हमने यूज किया था हाउ डज द बॉय फील में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द बॉल गो। बॉल कहाँ जाती है? तो आंसर है डिड है तो गो का वेंट कर देंगे। इट वेंट इनटू द वाटर, बॉल जो है वो पानी में जा रही है। अब इसके बाद आता है फोर्थ एक्सट्रैक्ट, एंड एक्सट्रैक्ट इज एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज दिस epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up। इन ये लास्ट की लाइन है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वो लड़का है वो सीख रहा है, किसी भी चीज़ के गुमने के बाद जो दुख होता है वो उसे सीख रहा है। वो बता रहा है कि नो वन बाइज अ बॉल बैक, वो जो बॉल है वो उसे वापस नहीं खरीद सकता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, जो पैसा है, मनी जो है वो एक्सटर्नल होता है, उस चीज़ से रिलेटेड जो फीलिंग होती है मनी उसे परचेज नहीं कर सकता है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, वो जो बॉय है अपनी डेस्परेट आइज़ यानी कि जो उसकी निराश आँखें हैं, उन आँखों के पीछे से ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? दिस एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी होता है स्टडी ऑफ लॉस, किसी चीज़ के खोने का अध्ययन। तो वो जो लड़का है वो एपिस्टोमिक ऑफ लॉस को सीख रहा है और ये सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, किसी भी चीज़ को खोने के बाद पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ कैसे खड़े रहना चाहिए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जान रहा है जो कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन जानता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग इसे कई दिनों तक भी जानते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, किसी भी चीज़ के गुमने के बाद, किसी भी व्यक्ति को खोने के बाद हमें स्टैंड अप कैसे रहना है, खड़े कैसे रहना है। एक्सप्लेन मनी इज एक्सटर्नल, ये जो सेंटेंस है मनी इज एक्सटर्नल, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर इज हेयर इट मीन्स, इसका ये मतलब है दैट वी डू बाय थिंग्स विथ मनी, हम चीज़ों को मनी से खरीद जरूर सकते हैं, बट इट इज़ एक्सटर्नल, ये सिर्फ बाहरी है। एंड वी कैन नॉट अक्योर फॉर एन इमोशनल लॉस, हम पैसे से उस चीज़ से जो हमारा इमोशन जुड़ जाता है और जो उस चीज़ के गुमने के बाद जो इमोशनल लॉस होता है हम उसे क्योर नहीं कर सकते हैं, उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। हम उस चीज़ को दोबारा पा सकते हैं, दूसरी नई चीज़ ला सकते हैं, पर पुरानी चीज़ से जो इमोशंस हमारे जुड़े होते हैं उस इमोशनल लॉस को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल।
बॉल के लॉस होने से वो जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है? आंसर इज द बॉय लर्न्स टू बी एबल टू वेयर द लॉस ऑफ पोजीशन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। वो ये सीख रहा है, वो इस सीखने के लायक हो रहा है कि लॉस ऑफ पोजीशन, जो भी पोजीशन मतलब होता है जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, हम जिसके मालिक हैं, जो भी मटेरियल हमारे पास होते हैं, तो किसी भी पोजीशन के लॉस होने से, जो कि फैक्ट ऑफ लाइफ है, वो जीवन का एक सच है कि चीज़ों को एक ना एक दिन हमसे दूर जाना ही है, तो इस फैक्ट ऑफ लाइफ को और पोजीशन के लॉस को वो सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एपिस्टेमोलॉजी मीन्स। एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब है? नॉलेज ऑफ बॉल, नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ लॉस, knowledge of how balls go into the water, and the correct answer is knowledge about the nature of loss. एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नेचर ऑफ लॉस का अध्ययन करना, उसका नॉलेज लेना। नाउ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। जो पोएट है वो ये क्यों कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना, बीच में दखल अंदाजी करना। तो पोएट ये क्यों बोलता है कि मैं उसके बीच में इंट्रूड नहीं करूँगा, उसकी इस बात में इंटरफेयर नहीं करूँगा। एंड वाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और पोएट उसे दूसरी बॉल, अनदर बॉल बाय, खरीदने के लिए मनी ऑफर क्यों नहीं करता है? आंसर इज द पोएट सेड सो। पोएट ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ही वॉन्टेड द बॉय टू बी इमोशनली स्ट्रांग, क्योंकि वो चाहता था कि जो बॉय है वो इमोशनली स्ट्रांग बने। उसने बॉय को इंट्रूड इसलिए नहीं किया, उसके बीच में उसे इंटरफेयर इसलिए नहीं किया बिकॉज ही वॉन्टेड, वो चाहता था द बॉय टू बी इमोशनली स्ट्रांग, वो चाहता था कि जो लड़का है वो इमोशनली स्ट्रांग हो, बन जाए। He didn't offer him the money. पोएट ने उसे मनी ऑफर नहीं किया। मनी के लिए पोएम पे क्या वर्ड आया था? डाइम। उसने बच्चे को डाइम या मनी ऑफर नहीं किया टू बाय अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीदने के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड हिम टू रियलाइज द सॉरो ऑफ लॉस एंड फील हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो चाहता था कि वो सॉरो ऑफ लॉस, किसी चीज़ को लॉस करने का जो सॉरो होता है, जो दुख होता है, उसे रियलाइज करे और अपनी ओन मतलब होता है खुद का, स्वयं का, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फील करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट? यहाँ पर कुछ लाइन दी गई हैं पोएम से और इसके बाद पूछा गया है कि डू यू थिंक, क्या आपको ये लगता है कि द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये जो बॉल थी उस बच्चे के पास लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से थी, और क्या ये जो है ये लिंक करता है उसकी उन दिनों की मेमोरी को जब वो इससे खेला करता था? एंड द आंसर इज यस, द बॉय हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, ये जो बॉल थी उस बॉय के पास, उस बच्चे के पास लॉन्ग टाइम, लंबे समय से थी। ही वॉज इन डीप ग्रीफ एट द लॉस ऑफ इट, और जब वो इसे खोता है तो वो डीप, बहुत ही गहरा, ग्रीफ यानी कि दुख को फील करता है। इट वॉज लिंक्ड विद द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट, क्योंकि ये जो बॉल थी ये उसकी उन दिनों की मेमोरीज से लिंक थी जब वह इस बॉल से खेला करता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, इस सेंटेंस का अर्थ हमें समझाना है। तो इट की जगह पर हम इस सेंटेंस को लिख देंगे तो हमारा आंसर और भी बढ़िया दिखेगा। हम लिखेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, इट को हम इस सेंटेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो इट भी लिख सकते हैं, it doesn't make any difference. So in the world of possessions means that the people like to possess all sorts of things in the world. In the world of possession का मतलब होता है the people like to possess, लोगों को पसंद है
पॉजेस मतलब होता है अपने पास रखना, कब्जा करना, रखना किसी चीज़ को। ऑल शॉर्ट्स ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड में हर तरह की, ऑल शॉर्ट ऑफ मीन्स ऑल काइंड ऑफ, हर प्रकार की, हर तरह की, है ना। तो पीपल लाइक टू पोजेस ऑल शॉर्ट्स ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड, लोगों को हर तरह की चीज़ों को पोजेस करना, अपने पास रखना बहुत ही पसंद होता है। Question number 4. Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. क्या आपको लगता है, do you think, कि जो बॉय है he has lost anything earlier, उसने पहले भी, earlier means होता है पहले भी, उसने पहले भी कुछ चीज़ को खोया हुआ है। And the answer is no. It seemed that the boy had not lost anything earlier. बच्चे ने इसके पहले कभी कुछ भी नहीं खोया था। The words that suggested so are, ये ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स जो पोयम पे आए हैं जो इस बात को बताते हैं कि उसने पहले किसी चीज़ को नहीं खोया, वो हैं कि सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, कि उस बच्चे ने वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में फर्स्ट, सबसे पहले इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस किया। पहली बार उसने लॉस होने की सेंस को फील किया, मतलब इसके पहले उसने किसी चीज़ को भी लॉस नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। पोएट ये जो कह रहा है कि द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, बॉल के लॉस से, बॉल के गुमने से द बॉय इज लर्निंग, बच्चा सीख रहा है। तो ये कहने का पोएट का क्या मतलब है, इससे वह क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है? एंड द आंसर इज, फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, बॉल के लॉस होने से, बॉल के गुमने से, द बॉय इज लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन, द नॉलेज ऑफ लॉस। जो लड़का है बॉल के गुमने से नॉलेज ऑफ लॉस के फर्स्ट लेसन को सीख रहा है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। क्या सीख रहा है? हिज फर्स्ट लेसन, अपना पहला लेसन सीख रहा है। किस चीज़ का? द नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस के नॉलेज का जो फर्स्ट लेसन है वो सीख रहा है। नॉलेज ऑफ लॉस जो है, इसके लिए पोयम पे एक वर्ड आया हुआ है एपिस्टेमोलॉजी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। वोकेबलरी के हिसाब से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी इसके पहले हमने एक्सट्रैक्ट में देखा भी था, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब पूछा गया था। एंड दिस इज नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस का नॉलेज, किसी चीज़ के गुमने का जो नॉलेज होता है उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो जो लड़का है वो नॉलेज ऑफ लॉस के फर्स्ट लेसन को लर्न कर रहा है। ही लर्न्स, वह यह भी सीखता है दैट इट इज़ नॉट जस्ट द बॉल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वन मे लूज। बच्चा ये भी सीख रहा है कि सिर्फ बॉल ही नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वन मे लूज, जो कि कोई भी व्यक्ति लूज कर सकता है, जिसे वह खो सकता है। द इंसिडेंट इज अ लेसन टू हिम ऑन हाउ टू वेयर लॉसेस इन लाइफ, और ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये उसके लिए एक लेसन है इस बात पर कि कैसे हम लॉसेस को वेयर करना सीखें, किसी भी लॉस को, किसी भी हानि को हम कैसे बर्दाश्त करना सीखें, उसे अपने फेस करना सीखें, ये इस बात का लेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लिंक्ड वेरी मच? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपसे बहुत लिंक्ड थी, आप उससे बहुत अटैच्ड थे और आपने उसे खो दिया है? उस पर रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अब हम आते हैं इस पोयम से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो कि बुक में नहीं दिए गए हैं, पर एग्ज़ाम पर्पज़ से वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द बॉल पोयम? बॉल पोयम का मैसेज क्या है? बॉल पोयम के माध्यम से जो पोएट है वो क्या मैसेज देना चाहता है, या फिर इस पोयम का सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव क्या है? इस पोयम पे बोलना क्या चाह रहा है पोएट? एंड द आंसर इज, द पोयम कन्वेज मतलब कि बताना, व्यक्त करना, अपनी बात को कहना। ये जो पोयम है वो ये बताना चाहती है दैट कि लॉस इज अ रूटीन इवेंट इन लाइफ, किसी भी चीज़ का लॉस होना, नष्ट होना, गुमना, ये जो है एक लाइफ की एक रूटीन इवेंट है, प्रतिदिन की एक घटना है, ये नॉर्मल सी घटना है। इफ़ वी नो अबाउट लॉस, हम यदि लॉस के बारे में जानेंगे,
इट गिव्स अस द पावर टू फेस द लॉस। ये हमें पावर देती है लॉस को फेस करने के लिए। किसी भी लॉस का, हानि का, या कोई चीज़ हमसे दूर हो गई है, उसको हम फेस करना जो है कैसे सीखें, इसका पावर हमें उस चीज़ को खोने से ही मिलता है। वी शुड लर्न अबाउट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए सीखना चाहिए। एंड टू कॉप अस विद द लॉस, और जो हमारे साथ जो लॉस हुआ है उसे कॉप करना, उसके साथ कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे फेस करना है, ये हमें सीखना चाहिए। कॉप करना मीन्स होता है टू डील, इसी चीज़ के साथ डील करना, कैसे उसे मैनेज करना है। द पोएम ऑल्सो सजेस्ट्स दैट मनी कैन बाय थिंग्स बट इज पुअर सब्सटीट्यूट फॉर लॉस। इस पोएम से ये भी पता चल रहा है कि मनी जो है, पैसा, वो किसी भी चीज़ को बाय कर सकता है, खरीद सकता है, लेकिन उस चीज़ का जब लॉस होता है, वो चीज़ जब हमसे दूर चली जाती है, तो उससे जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है, उसके सब्सटीट्यूट के रूप में ये काम नहीं कर सकता है। तो ये जो है, ये एक पुअर सब्सटीट्यूट है लॉस का। लॉस को हम मनी से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल। उस बॉय ने अपनी बॉल को कहाँ गुमाया था। हाउ डज द लॉस अफेक्ट हिम, और इस लॉस ने उसे कैसे अफेक्ट किया। अफेक्ट करना यानी होता है प्रभावित करना, इफेक्ट डालना। तो उस बच्चे ने अपनी बॉल को कहाँ पर गुमाया, और इस लॉस से उसे, उस पर क्या अफेक्ट हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। या फिर इसी से रिलेटेड, इसी का एक दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द चाइल्ड्स रिएक्शन ऑन लूजिंग द बॉल। बॉल को लूज करने पर, गुमने पर, बॉल के गुमने पर बच्चे का रिएक्शन कैसा था। आंसर इज, द बॉय लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। जो हार्बर था, जो बंदरगाह था, उसके पास, वाइल प्लेइंग, उसके पास खेलने के बीच में, खेलने के ही दौरान बच्चे ने अपनी बॉल को गुमा दिया था। इट पॉसिबली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड वेंट रोलिंग इनटू द वाटर। पॉसिबली, संभवतः, शायद, ये उसके हैंड्स से, उसके हाथों से स्लिप हुई, एंड वेंट रोलिंग, वेंट रोलिंग लुढ़कते हुए जाना, इनटू द वाटर, और लुढ़कते हुए वो पानी पर चली गई। द बॉय स्टूड रिजिड। अब उसका, इससे उस पर क्या अफेक्ट हुआ था, कैसा प्रभाव था उसके ऊपर। तो द बॉय स्टूड रिजिड, एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था वो, विदाउट एनी मोशन। ही शॉक इन अगोनी। अगोनी मतलब होता है ग्रीफ, दुख, दुख से वो एकदम शॉक्ड हो चुका था। ही हैड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग डियर टू हिम। और ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी डियर, किसी प्यारी सी चीज को खोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, his first responsibility. What responsibility is inferred here? इसको इस करिएगा आप। तो यहाँ पर एक सेंटेंस, पोयम पे एक सेंटेंस आया था कि his first responsibility। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किस चीज़ के लिए रिफ़र हुई है, उसका किस मतलब में, किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में ये यूज़ हुई है, मतलब क्या था रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आंसर इज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्ड टू हियर। जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफर किया गया है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है, इज, वो है दैट ऑफ ऑनिंग एंड कीपिंग द बॉल सेफ। वो थी कि उस बॉल को सेफ रखना। यदि हमारे पास कोई चीज़ है तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, हमें उसे सेफ रखना चाहिए। द चाइल्ड फील्स दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉल सेफ। बच्चा जो है वो इस बात को फील करता है कि वो बॉल को सेफ रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये उसकी है। इट्स लॉस टेल्स हिम अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिज फेलियर टू कीप इट। और इस बॉल का जो लॉस हुआ, जो गुम गई, वो यह बताती है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो उसका, ये जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसे रखने में वो जो था फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Does the lost ball stand for the metaphor of the boy's lost childhood? जो lost ball है, गुमी हुई बॉल है, क्या ये बच्चे के lost childhood, बच्चे का जो बचपन था, जो कि lost, जो कि अब जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, ये उसके लिए मेटाफर है। मेटाफर मतलब होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के माध्यम से दिखाना, किसी सिंबल के माध्यम से दिखाना। और तो आंसर देखते हैं। यस, हाँ, द पोएट हैज़
used the lost ball as a metaphor for the boy's lost childhood। यहाँ पर पोएट ने जो बॉल है, लॉस्ट बॉल, गुमी हुई जो बॉल है, वो बच्चे के लॉस्ट चाइल्डहुड के लिए एज अ मेटाफर यूज़ किया हुआ है। व्हेन वी ग्रू अप वी लूज अवर चाइल्डहुड। जब हम बड़े होते हैं हम अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को लूज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, गुमा देते हैं। अवर वर्ल्ड चेंजेस बट द सेंस ऑफ लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज देयर। हमारा पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता है और इस चाइल्डहुड का जो लॉस है, इसका जो सेंस है वो हमारे साथ होता है। द पोएम पॉइंट्स आउट दैट लॉस फॉर द बॉय, और बच्चे के इसी चाइल्डहुड के लॉस को पोएम यहाँ पर पॉइंट आउट करती है।